देखो ये संत सब एक मत वाले हैं, है कि नहीं? लेकिन दुष्टों ने 400 साल की गुलामी में मुसलमानों ने, मुगलों ने और 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने हम लोगों को काट छांट करके अलग अलग जगह में फेंक दिया और बांट दिया। हमारे ही गुरुओं के बीच में लड़ाई करा दी, उनके ही मत को अलग अलग बता दिया। ईमानदारी की बात कही जाए तो जैसे तुलसीदास, जैसे सूरदास, वैसे कबीरदास, वैसे रैदास, वैसे बाबा घासीदास, जिनके नाम के आखिरी में दास लगा है ना, ये सब एक मत वाले हैं। कौन से मत वाले हैं? ये सब एक मत वाले हैं। क्यों? जिसके नाम के आखिरी में दास लगा है, समझ लो वो हनुमान जी के पार्टी वाले हैं, वो राम जी को अपना मालिक समझते हैं। जब तुम दास हो तो कोई ना कोई स्वामी होगा ना। और स्वामी कौन है? बोले अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। श्री सीताराम जी महाराज ये हमारे स्वामी हैं और हनुमान जी उनके प्रथम दास हैं। और उन हनुमान जी के बाकी सब शिष्य, वो भी सब दास हैं। दासानुदासोस्मि। आदि जगत गुरु रामानंदाचार्य के सबसे ज्येष्ठ शिष्य बाबा कबीरदास जी महाराज, जो भगवत स्वरूप हैं। सबसे छोटे शिष्य बाबा श्री रैदास जी महाराज। 12 शिष्यों में सबसे बड़े गुरु भाई कौन? श्री कबीरदास जी। सबसे छोटे गुरु भाई श्री रैदास जी महाराज। इन दोनों का तिलक एक है। तिलक, ये तिलक हमारी पहचान है, याद रखना माताओं। हाँ, ये तिलक ऐसे नहीं है कि जो मन में आया वो लगा लिया कड़म मकड़म, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तिलक हमारी पहचान है। जिसके माथे में ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, समझ जाओ ये वैष्णव महात्मा है, भगवान विष्णु के उपासक है। जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा है ऐसा, तो समझ जाओ ये शैव महात्मा है, भगवान शिव को मानने वाले हैं। जिसके कान में बड़े बड़े कान को छिदवा करके कड़ा पहना हुआ है, समझ जाओ ये नाथ संप्रदाय के महात्मा हैं। ये पहचान होती है। काला वस्त्र पहने हैं, ये पहचान। जैसे इंस्पेक्टर जो टीआई होता है, उसको कैसे पहचानोगे? उसके कंधे में 3 स्टार लगा रहता है कि नहीं? समझ में आ जाता है टीआई है। 2 स्टार है तो उसके नीचे वाला है, 1 स्टार है तो और नीचे वाला, बिना स्टार का है तभी अभी भर्ती हुआ है। तो जैसे वो सिग्नल होता, पहचान होती है ना, वैसे ही संतों का पहचान होता है। कबीरदास के मस्तक पर सफेद तिलक, श्री रैदास जी महाराज के मस्तक पर सफेद तिलक और परम पूज्य श्री घासीदास बाबा जी के भी मस्तक में सफेद तिलक। ये सब के सब एक मत वाले हैं। इसलिए हम लोग उनको बांटने के जो षड्यंत्र हैं उसमें ना पड़े। ये बांटने वाले लोग ना, ये बांट करके काटने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए सब उपद्रव हो रहा है। अपन को बंटना नहीं है, एक होकर के रहना। तो जो जिसका घर होता है वो अपने घर लौट करके जाना चाहता, तो सब अपने अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन घर है कहां ये तो पता चले। ये मिट्टी के ढेर को, ये पत्थर के ढेर को, ये ईंटा गारा सीमेंट छड़ से बनी हुई आकृति हमारा घर नहीं है। ये यदि घर होता ना तो हम मरते नहीं, वहीं रहते। और जो उसको घर मान लेते हैं ना, वो भूत बन के वहीं रहते, भटकते रहते। वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर कहां है? श्री कबीर बाबा कहते हैं, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। यह संसार
यह संसार कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है, बूंद पड़े गली जाना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश। ये धरती हमारे रहने के लिए नहीं है, ये गांव हमारे रहने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां हमेशा रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये शरीर हमेशा टिकने वाला नहीं है। ये 5 चीजों से मिलकर के बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये सड़ जाता है, ये खराब हो जाता है, ये बचता नहीं है। बड़े बड़े योगी ऋषि विमलात्मा अमलात्मा का भी शरीर बचता नहीं, नष्ट हो जाता है। वो शरीर के रूप में जीवित नहीं रह सकते, लंबे समय तक रह सकते हैं, अमर नहीं हो सकते। विद्वान लोग बोलते हैं कि 5 लोग अमर हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च। 7 लोग अमर हैं, सत्यैते चिरजीविनः। लेकिन सच बताएं, ये भी अमर नहीं है। उसमें लिखा है क्या? ये अमर नहीं है, सत्यैते चिरजीविनः। ये चिरजीवी है, बहुत लंबे समय तक जिएंगे, लेकिन एक न एक दिन इनको मरना पड़ेगा। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अमर हो, चाहे भूत हो, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दुरात्मा हो, मरना सबको पड़ेगा शरीर के रूप में, है कि नहीं? राजा मरे प्रजा भी मरी है, मरी है जिंदा जोगी। कबीर बाबा कहते हैं राजा मरेंगे, उनकी प्रजा भी मरेगी। राजा मरे प्रजा भी मरी है, मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है, मरे वैद मरे रोगी। वैद भी मरेगा, जो इलाज करता है ना, जिसके इलाज करने से मरने वाले बच जाते हैं, वही मर जाता है, डॉक्टर मर जाता है। मरे वैद मरे रोगी, सबको मरना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम दूसरे जगह आए हैं, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर सत्यलोक है, हमारा घर साकेत है, हमारा घर गोलोक है, हमारा घर भगवान का घर है, वैकुंठ है, जहां हमारे परमात्मा बैठे हैं, वो हमारा घर है, हम उनके अंश हैं। अपने माता पिता के पास जाना है, और हमारे माता पिता कौन? श्री सीताराम जी महाराज, राम सुसंतन के पिता, संत राम के पूत। संतन होते जगत में, तो रहते राम निपूत। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव। आप लोग भी गाइए रामचरितमानस की चौपाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल
चेतन अमल सहज सुख सहज सुख सहज सुख चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे हमारा पिता अविनाशी है तो हम कैसे मरने वाले होंगे, हम भी अविनाशी। इसलिए कोई आपको कहे कि भगवान से मिलना कठिन है, मत मानना उसकी बात। जितना सरल अपने माता पिता से मिलना है उतना ही सरल श्री सीताराम जी से और भगवान से मिलना है। कोई कहे कि भगवान से मिलने के लिए ऊंचे कुल में जन्म लेना पड़ेगा, मत मानना। कोई कहे भगवान से मिलने के लिए बहुत विद्वान बनना पड़ेगा, मत मानना। कोई कहे भगवान से मिलने के लिए कोई बहुत भारी कर्मकांड करना पड़ेगा, मत मानना। भगवान को पाने के लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान कर्म से प्राप्त नहीं होते, याद रखना। मन समेत जही जान न बानी, तरक न सके सकल अनुमानी। तुलसी बाबा लिखते हैं, अरे बड़े बड़े कर्म करने वाले, उनके अहंकार को देख करके भगवान दूर भाग जाते। कर्म करोगे अहंकार हो जाएगा। क्रिया के आधार पर भगवान आपको क्या अपने बाप को नहीं मिलते जी। लेकिन आप सोचो कि भगवान को हम क्रिया करके पा जाएंगे, नहीं मिलेंगे भगवान। अच्छा सच बताइए, क्रिया करने में कर्म करने में क्या समस्या है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अरे कुछ नहीं, 100 रुपया चढ़ाओ गणेश जी में जाकर, 100 रुपया कर्म करके देखो। कर्म की कितनी बड़ी समस्या। 100 रुपया चढ़ाओगे ना तो आदमी छाती तान लेता, मैंने 100 रुपया चढ़ाया, ले। अहंकार आ गया कि नहीं आ गया? ये कर्म की सबसे बड़ी बाधा है। बंद करो पूरा। कर्म की सबसे बड़ी बाधा कि कर्म में अहंकार हो जाता है। और याद रखना, जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होगा। माताओं ध्यान से सुन लो, जहां अभिमान होगा वहां भगवान नहीं होगा। इसलिए अभिमान मत करना। कर्म की सबसे बड़ी बाधा अभिमान, और अभिमान बड़े बड़े बलवानों को धूल चटा देता है जी। इस संसार में ऐसा कौन है जो अभिमान से बच पाया हो? जिस पर गुरु की कृपा हो, जिस पर गोविंद की कृपा हो, वही अभिमान से बचेगा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अभिमान से बच सके। भगवान को पाने के लिए पहला शर्त क्या? अभिमान। तुम कर्म करो लेकिन अभिमान शून्य होकर करो तो भगवान मिल जाएगा। और अभिमान शून्य हो गए तो कर्म करने की भी क्या जरूरत है? बिना कर्म के भगवान मिल जाएंगे। बैठे बैठे सबरी को भगवान बैठे बैठे मिल गए। सबरी कहीं गई क्या भगवान को ढूंढने के लिए? ऐसे ही जंगल तो था सबरी नारायण, घना घोर जंगल, पेड़ के नीचे बैठी, रोड का पता नहीं, रास्ता का पता नहीं। ये रोड बन गया अभी 6 महीना पहले क्या स्थिति थी? ट्रैक्टर से बैठ के आए थे और ट्रैक्टर भी फंस गया था जाते समय, है कि नहीं? हाँ, सब लोग बताते हैं बाबा जी को ट्रैक्टर में बैठा के लाए। ऐसा निर्जन क्षेत्र है, ऐसी जगह में सबरी बैठी हुई थी और भगवान बिना बुलाए पहुंच गए। क्यों? अभिमान शून्यता। जीवन में अभिमान नहीं। जब अभिमान नहीं है तो तुम कुछ करो चाहे ना करो, वो आ जाएंगे और वो तुम्हें मिल जाएंगे। समझ में आए ना? भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भैया, कर्म में सबसे बड़ी बाधा अभिमान, और अभिमान से बचना सामान्य बात नहीं है। किसी को रुपया पैसा का अभिमान, किसी को अपने नाम का अभिमान। ओए जानता नहीं है मेरा नाम क्या है? ऐसे बोलते हैं। क्या है तेरा नाम? अरे राम सिंह। नाम क्या है? राम सिंह। अरे राम सिंह,
बड़ा अभिमान है भाई तुझको राम सिंह नाम का। अच्छा सच बता, जब तुम माँ के पेट में था तब तेरा क्या नाम है? क्या नाम था? अब हो गया टाए टाए फिस। तब तो पता ही नहीं था कि राम सिंह है कि सरस्वती कुमारी है। पेट के अंदर था तो पता ही नहीं था ये बेटा है कि बेटी है, तब तो नाम नहीं था। अच्छा ये बता राम सिंह, तू मर जाएगा तब तेरा क्या नाम होगा? क्या पता महाराज। अच्छा मरने के बाद तू गधा बन जाएगा तब तेरा क्या नाम होगा? क्या पता महाराज। ले हो गया जय सिया राम। पहले राम सिंह नाम नहीं था, बाद में राम सिंह नाम नहीं रहेगा। इस जन्म में राम सिंह नाम है, अगले जन्म में राम सिंह नाम नहीं होगा। उस नाम का अभिमान लिए बैठा है। ये है अभिमान, नाम का अभिमान। जन्म का ही नहीं लगे तेखर अभिमान है कि नहीं? नाम का अभिमान, मकान का अभिमान। कितना मंजिल का बना लिया? बोले 4 मंजिल का बना लिया। 4 मंजिल का मकान बनाया, उसका अभिमान। अरे तुम कौन सा बड़ा काम कर दिए? चींटी के मकान को खोद के देखना कभी। चींटी का जो मकान होता, लाल चींटी होती ना, जो सांप के बॉम्बी टाइप का बनाए रखती है चींटी मकान, उसका मकान 100 मंजिल का होता है। ऐसे गोल 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 नीचे मकान चींटी बना। 100 मंजिल के मकान में चींटी रहती है। तुम कौन बड़े आदमी हो, तुमसे बड़ी तो चींटी है। 100 मंजिल का मकान बना के चींटी रहती। मकान का अभिमान, रुपया पैसा का अभिमान। भारत में 100 रुपया लेके आदमी 1000 1 लाख रुपया लेके बड़ा अकड़ के चलता है। 1 लाख रुपया, उसी रुपया के लिए दुबई चले जाओ। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बताए ना किसी ने। यहां का 1 लाख लेके जाओगे तो वहां कितना होगा जानते हो? 3000 रुपया। कितना? 3 साढ़े 3 हजार। जय सिया। धरो 1 लाख, वहां 3000 होगा। और उसी रुपया को लेके थोड़ा और आगे चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, तो 1 लाख रुपया का कितना हो जाएगा? 1100 रुपया। कितना हो जाएगा? और थोड़ा आगे चले जाओ इंग्लैंड, तो कितना हो जाएगा? तो 1 लाख रुपया का 1000 हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। पाउंड चलता है वहां, कहीं पे डॉलर। अच्छा थोड़ा और आगे चले जाओ, कहां? बोले यमराज के। बात की बात है भाई, समझने वाली बात है। रुपया लेके जाओ, अपना रुपया का कीमत पता करने और जाना, और यमराज अंदर बैठा रहेगा। और यमराज को छोड़ो, दरवाजे में उसके भैंसा को देना 1 लाख रुपया। यमराज बना रहता है। ये भैंसा महाराज यमलोक मांगे मारबे जान, वो ऐसा लात मारेगा सिंह ने 1 लाख लेके आए, इसका कोई वैल्यू नहीं, जीरो भाग। वहां जाने पर उस 1 लाख का जीरो महत्व हो गया। सोचो वो क्या संपत्ति है जो हर जगह बदल रही है। उस संपत्ति का कोई कीमत नहीं जो यहां और वहां सब जगह बराबर ना हो, जो हर क्षण बदल रहा हो। वो कौन सी संपत्ति, वो कौन सा धन है? अरे भैया ऐसा धन तो केवल एक धन है जो कभी नहीं बदलता, जो सब जगह बराबर चलता है। उस धन का नाम क्या है? राम नाम धन है। मीराबाई कहती है ये धन सबसे बढ़िया है महाराज। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन हो सवायो। पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो,
नहीं सकता है, कहीं पर रेट कम नहीं होता है, हर जगह 1.25 गुना बढ़ता चला जाता है। और जितना दूर जाओगे उतना ही कीमत बढ़ता है।